Good morning, students. Beta, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, वेस्ट डिस्पोजल। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्या सीखेंगे कि जो वेस्ट डिस्पोजल है, जो कूड़ा हमारा होता है, कचरा होता है जो घर का, उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, यानी उसको कैसे हम एक जगह इकट्ठा करके उसको दोबारा उसको प्रोसेस करते हैं। उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है ताकि हर जगह गंदगी ना हो। तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे क्या वेस्ट डिस्पोजल। तो अब इस चैप्टर में आप सबसे पहले क्या क्या समझेंगे कि वेस्ट अराउंड अस, हमारे आसपास जो कचरा है उसके बारे में, कौन कौन सी चीज़ों को हम वेस्ट कंसिडर करते हैं, यानी कौन सी चीज़ों को हम ये कहेंगे कि ये कचरा है, ये वेस्ट है हमारे लिए। वेस्ट मैनेजमेंट की, अब हमने कह तो दिया कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ वेस्ट है, ये कचरा है, इसका हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको बाद में ज़रूरत नहीं है तो क्या हम ऐसे ही फेंक देंगे हर जगह? उसको मैनेज कैसे करना है कि हर जगह गंदगी ना दिखे, उसकी साफ़ सफाई, मतलब हर जगह साफ़ सफाई रहे तो गंदगी ना दिखे, तो उसके लिए मैनेजमेंट भी ज़रूरी है ताकि सफाई रहे। एंड हाउ टू मैनेज हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर में गंदगी होती है, जो घर में आप रोज़, जैसे आप मान लो सब्जियां काटते हैं तो वो भी सब्जी के छिलके एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आपके कुछ मेडिसिन के पैकेट्स हो गए, कुछ कलर्स के पैकेट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, तो उनको कैसे मैनेज करना है, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल और रिक्वायर्ड आफ्टर इट्स यूटिलिटी, कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग यानी कोई भी ऐसी चीज़ दैट इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, जिसकी अब ज़रूरत नहीं, यानी वो अब काम का नहीं है, और रिक्वायर्ड, यूज़फुल नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आफ्टर इट्स यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स उसकी काम करने के बाद, यानी किसी चीज़ को यूज़ करने के बाद अब वो ज़रूरत का नहीं रह गया, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेस्ट, ठीक है। इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड और डिस्ट्रॉयड। अब जो हमने वेस्ट बोला, एलिमिनेट मतलब उसको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना, तो जो ये वेस्ट है इसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है, डिस्ट्रॉय करने की भी ज़रूरत है। वेस्ट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आर डे एवरीडे लाइफ, और जो ये वेस्ट होता है ये हमारी एवरीडे लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, क्योंकि डेली रूटीन में देखो कुछ या कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अब ज़रूरत की नहीं रह जाती है, ठीक है। तो वो डेली कोई ना कोई तो हम वेस्ट जनरेट करते ही हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि वेस्ट अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम वेस्ट बोलते हैं कि ये मतलब कचरा है या ख़राब है, हमारे यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, यानी वेस्ट। आपको समझ में आया कि वेस्ट का मीनिंग क्या है? कि वेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो अब हमारे काम की ना रहे, हमारे लिए यूज़फुल ना रहे, उनको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। A lot of different kinds of waste like food wrappers, packaging, food waste, old clothes, furniture, cans, pots एंड यूटेंसिल्स गेट जनरेटेड इन आर डेली लाइफ, यानी बहुत से अलग अलग तरह के वेस्ट यानी कचरा, कूड़ा हमारे डेली लाइफ में निकलते रहते हैं। जैसे कौन कौन से कचरे बताए हमने, कौन कौन सा वेस्ट बताया? फूड रैपर्स, या आपने जो फूड किसी चीज़ में रैप होके आता है, जैसे आप मान लो चॉकलेट्स खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, तो रैपर हुआ ना, उसके ऊपर जो उसके ऊपर वाला जो कवरिंग है वो। पैकेजिंग, जिसमें फूड पैक होके आता है, जैसे दूध के पैकेट्स आते हैं, घी के पैकेट्स आते हैं, तो इस तरह के वो पैकेजिंग वाले, दालें, चावल, ये भी पैकेजिंग में आते, पैकेट्स आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें वेस्ट कंसिडर की जाती हैं। फिर फूड वेस्ट, फूड वेस्ट में कैसे? छिलके, सब्जियों के, फ्रूट्स के, जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के आप जो छिलके फेंकते हैं वो फूड वेस्ट कहलाया। ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े जो फट गए हैं या जो छोटे हो गए, जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मेनली तो क्या है, जो फट गए हैं, जो छोटे हो गए हैं, वो हम किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं जो उसको पहन सके, यानी छोटे भाई बहन या फिर कज़न हो गए आपके, उनको आप दे देते हैं। तो ओल्ड क्लोथ्स, जो ओल्ड क्लोथ्स यहाँ पे कौन से क्लोथ्स हैं? जो फट गए हैं, जो ख़राब हो चुके हैं। फर्नीचर, कुछ एक जो फर्नीचर होते हैं आपके घर में, जैसे कोई कुर्सी, जो चेयर है वो टूट गई है तो वो भी वेस्ट में काउंट होगी। प्लास्टिक की चेयर टूट गई है, टेबल टूट गई है कोई, तो ये सारे आपके फर्नीचर। कैन, जो बॉटलें वगैरह होती हैं वो, पॉट्स, बर्तन कोई भी, जैसे मटका हुआ कोई ऐसे बर्तन। यूटेंसिल्स, जो आपके रसोई में जो बर्तन यूज़ करते हैं, क्रॉकरी जो होती है आपकी वो, तो ये सारे हमारे किस में हैं? जो हमारे यूज़फुल नहीं है, जो हमारे अब काम की नहीं है, जो टूट चुके हैं, जैसे कप टूट गया आपका, तो वो क्या है? वेस्ट है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या कहलाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट, अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं। वेस्ट नीड्स टू बी डिस्पोज्ड रेगुलरली। अब जितना भी वेस्ट है, ये हमने जितने भी वेस्ट के बारे में पढ़ा था यहाँ पे ऊपर, तो इन वेस्ट को अगर हम रेगुलरली डिस्पोज्ड करें, मतलब एक जगह उसको फेंक के, ताकि उससे क्या हो, गंदगी हर जगह फैले ना। मतलब मान लो हमने क्या किया, आपने अभी सब्जी कट की, उसके छिलके हमने रूम में ही फेंक दिए, ठीक है। फिर आप जाते हैं अपने रूम में, स्टडी रूम में, वहाँ पे पढ़ने बैठते हैं। वहाँ पे आपने पेंसिल शार्प की, और जो पेंसिल के जो शार्प करने के वजह आप कहते हैं छिलके होते हैं जो, वो आपने वहीं फेंक दिए। फिर आपने कुछ और खा लिया, जैसे फ्रूट्स खा लिए, बनाना खा लिया, उसका छिलका वहीं फेंक दिया। तो अगर आप ऐसे हर जगह फेंक देंगे तो हर जगह गंदगी हो जाएगी। तो इस वजह से हमें रेगुलरली उसको डिस्पोज करना, एक जगह इकट्ठा करके उसको डिस्पोज करना होता है, ताकि वो गंदगी ना फैलाए। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैन बी हार्मफुल। अभी हमने कहा कि अगर इम्प्रॉपर, हम गलत तरीके से डिस्पोज करेंगे तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। इससे हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर भी असर पड़ेगा। हर जगह गंदगी होगी तो बदबू आएगी, बदबू होगी तो वहाँ पे इंसेक्ट्स बैठेंगे, और फिर जैसे मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज ये बैठेंगे तो बीमारियाँ कैरी करेंगे एक जगह से, मतलब फिर उससे क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। तो यानी इम्प्रॉपर डिस्पोजल से हमें बचना है। अब नेक्स्ट आता है, हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम आइटम्स दैट वी डिस्कार्ड एवरी डे। यहाँ पे जो आपको ये पिक्चर दिखे, इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो हम डेली फेंकते हैं। तो देखो, टूथपेस्ट का बॉक्स हो गया, मिल्क का पैकेट हो गया, बनाना के जो आपके पील्स होते हैं, बनाना का जो कवर होता है, आप कहते हैं छिलके हो गए, बनाना पील्स हो गए, टैबलेट्स के कवर हो गए, पेंसिल जो शार्प की वो हो गए। तो इससे क्या है, न्यूज़पेपर, ये कुछ एक चीज़ हैं जो हम डेली डिस्कार्ड करते हैं, यानी फेंकते हैं बाहर, जो हमारे काम की नहीं रहती, ठीक है। वी नीड टू मैनेज आर वेस्ट। अब जो वेस्ट हमने किया, ये गंदगी जो हमने, जो चीज़ हमारी बेकार है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो उसको मैनेज करने की भी ज़रूरत है। एंड ट्राई टू इफ़ेक्टिवली रिड्यूस दैम, और उनको ट्राई करना चाहिए कि कम से कम वेस्ट हम क्रिएट करें, यानी जितना हो सके चीज़ों को दोबारा से यूज़ करने की कोशिश की जाए। कि जैसे अगर आपने मान लो कोई जार है, अभी देखो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे एक डब्बा दिखाई दिया, ये जार दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो सकता है घी का डिब्बा हो, तो इसको धो के क्यों किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर ले, हम कुछ और डाल लें इसमें। तो इस तरह से हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वेस्ट जनरेट करें। एंड ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स देयर प्रॉपर डिस्पोजल, और उनको ढंग से डिस्पोज करने के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब क्या कहते हैं, अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग वेस्ट। बहुत अलग अलग तरह की प्रोसेसेस है जो हमें वेस्ट को मैनेज करने, जो हमारा कूड़ा है, कचरा जो हमने फेंका, उसको मेंटेन करने के लिए, कि हर जगह गंदगी ना फैले, बहुत अलग अलग प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कलेक्शन, यानी कचरा उठाने से लेके ट्रांसपोर्ट करने से, और फिर उसको प्रोसेस करके डिस्पोज करने तक का पूरा जो एक प्रोसेस होगी, वो हमारी इन्वॉल्व होती है किसी भी वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, जो वेस्ट मैनेजमेंट, यानी डेफिनेशन अगर वेस्ट मैनेजमेंट की देंगे तो आप क्या बोलेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल दी एक्टिविटीज़। वेस्ट मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस आते हैं जो रिक्वायर होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है मैनेज करने के लिए वेस्ट को। फ्रॉम इट्स अकुमुलेशन मतलब जहाँ पे वो शुरू हुआ है, शुरू जैसे मतलब हमारे घर से जो हमने कूड़ा कचरा बाहर फेंका, वहाँ से लेके टू इट्स फाइनल डिस्पोजल, जहाँ तक उसको फाइनली ख़त्म करना है, वहाँ तक के लिए जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि किसी सिटी में हम कैसे करते हैं। तो क्या कहते हैं कि वेस्ट इन वेरियस टाउन, जो कचरा है अलग अलग शहरों में एंड सिटीज़ आर एक्यूमुलेटेड इन गार्बेज बिन्स। जो कूड़ेदान बोलते हैं हम, गार्बेज बिन बोलते हैं, बड़े बड़े जो कूड़ेदान होते हैं उनमें, जो रोड साइड्स में जो कूड़ेदान होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये वेस्ट इकट्ठा कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा किया, डस्टबिन में डाला, घर में हम किस में डालते हैं, डस्टबिन में। एंड डस्टबिन से फिर हम कहाँ डालेंगे, या तो आपके कॉलोनी में जो गार्बेज पिकर आते हैं, यानी जो सफाई वाले भैया आते हैं, उनको आप वो जो आपका कूड़ा होता है, कचरा होता है, वो उनके जो ट्रक होता है या उनकी जो कार्ट होती है, गाड़ी होती है, जो भी साइकिल पे आते हैं, जैसे भी आते हैं, वो रिक्शा से आते हैं, तो उनमें आप डाल देते हैं। एंड वो भैया क्या करते हैं, फिर आगे जो गार्बेज ट्रक है उसमें डाल देते हैं, फिर वो फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसको वेस्ट डिस्पोजल प्लांट बोलते हैं, यानी जहाँ पे इन वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग से ऐसा होता है। तो क्या
क्या कह रहे हैं कि जो रोड साइड में जो डिस्पोजल गार्बेज बिन्स है उसमें डाला हमने, और अब गार्बेज कलेक्टर टेक्स द गार्बेज फ्रॉम द बिन इन हिज कार्ट। अब जो गार्बेज कलेक्टर होता है, जो कूड़ा उठाने वाले जो भैया होते हैं, वो क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्टर उन बिन में से, कूड़ेदान में से गार्बेज उठाते हैं और अपनी रिक्शा में डाल देते हैं। द कार्ट डम्प्स द गार्बेज इनटू द गार्बेज डंप ट्रक। अब जो रिक्शा है इससे हम जो ट्रक है उसमें कूड़ा डालते हैं। अब द ट्रक विद गार्बेज ऑन द रोड कैरीज इट टू द वेस्ट डिस्पोजल प्लांट। अब जो ये ट्रक होता है ये इसको कहाँ लेके जाता है, वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में लेके जाता है इस कूड़े को। हेयर द वेस्ट इज प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब यहाँ पे इस वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है, मतलब इस पे इसको एक तरह से जैसे कहते हैं ना, जैसे मशीन्स में डाल के इसके ऊपर काम किया जाता है, और इस वेस्ट से हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, ऊर्जा बनाते हैं। The waste management process that is followed in various towns and cities has been shown in the figure given on the adjacent page। अब जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर आपको वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसकी पूरी पिक्चर दिखाई गई है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये गर्ल दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कर रही है, जो डस्टबिन है उसमें कूड़ा डाल रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिखा, जो गार्बेज पिकर हैं, जो भैया हैं, वो इस डस्टबिन को उठा के किस में डाल रहे हैं, अपनी कार्ट में, अपनी रिक्शा में, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, ये जो गार्बेज पिकर हैं ये क्या करते हैं, अपने जो कार्ट से जो गार्बेज है वो लेके कहाँ डालते हैं, गार्बेज ट्रक में डालेंगे, ठीक है। अब गार्बेज ट्रक ले जाके कहाँ लेके जाता है, इसको वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में लेके जाता है, ठीक है। और फिर वो वेस्ट उसको डिस्पोजल प्लांट में डिस्पोज कर देते हैं, जहाँ पे इस वेस्ट से हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर। तो बेटा आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आप आज ये जो स्टेप्स मैंने बताए कि किस तरह से एक सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट होता है, इसको अच्छे से समझेंगे, इसको एक बार पूरी तरह प्रॉपरली रीड करेंगे अपनी बुक से, और इसको अच्छे से आपको क्लैरिफाई करना है सारे टॉपिक को। ओके बेटा, थैंक यू।